अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साद। आजकल के सीज़न के अंदर जो ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर्स, जिसमें ख़ास तौर पर गोल्डन मिस्ट्री के फार्मर्स जो हमारे साथ अटैच हैं, जिनको हम फिज़िकल कंसल्टेंसी या ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उनमें जो मेन अलामात आजकल के चूज़ों के अंदर नज़र आ रही है, छोटे चूज़ों और बड़ी मुर्गियों के अंदर भी, कि उसमें रानीखेत की बीमारी की वाज़िया अलामात नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह उनकी वैक्सीनेशन का ना करना, या अगर वैक्सीन की हुई है तो उनके फार्म पर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बीमारी का अटैक आ रहा है। तो आज की इस मखसूस वीडियो के अंदर आपको प्रोडक्ट्स शेयर करेंगे जिसमें रानीखेत की बीमारी का इलाज और इसके साथ साथ ताकत के तौर पर आप उनको कौन से कैप्सूल्स दे सकते हैं कि जिसमें मुर्गियां आपकी रिकवर करेंगी और इंशाल्लाह फार्म आपका मुनाफा बख्श फार्मिंग की तरफ जाएगा। तो चलिए ये बिना तखीर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन से बात शुरू करते हैं कि जो 5वें दिन पे चूज़े को ND+IB की वैक्सीन की जाती है वो आपने लाजमी करनी है अपने फार्म के अंदर, और उसके हर 28 दिन के बाद रानीखेत की वैक्सीन का बूस्टर आपने लाजमी चूज़े को लगाना है। अब इसमें 2 से 3 तरह के तरीके हैं कि जिससे आप वैक्सीन कर सकते हैं। पानी के अंदर मिला के उनको पिला भी सकते हैं, उनको इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, उनकी आँख के अंदर भी ड्रॉप डाल सकते हैं वैक्सीन का। ये पोल्ट्री के अंदर 2 से 3 तरह से आप वैक्सीन आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, आप उनको पानी के अंदर जो ड्रिंकर के अंदर है वैक्सीन मिला के उनको पिला दें। अब मोस्टली फार्मर्स जो कि परचेज़ करके लेके आते हैं बड़ा चूज़ा जो कि 50 दिन वाला हो या 500 ग्राम वाली पट्टी हो, उसको वो बाद में वैक्सीन नहीं करवाते। इसका जो शेड्यूल है वो लाजमी आप सुन लें कि जो भी आप मुर्गी ख़रीद कर लाएँ, उसको ख़रीदने के 5 से 10 दिन के बाद जब उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, उस पर किसी किस्म की सफ़र की थकावट ना हो, उसके बाद आपने उसको वैक्सीन लाजमी करनी है एक दफ़ा रानीखेत की, और हर 1 माह के बाद रानीखेत की जो वैक्सीन है वो आपने रिपीट करते जाना है। तो ये वैक्सीन जब आपकी पूरी होगी तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियों का जो फ्लॉक है उसके अंदर बीमारी का हमला कम से कम आएगा। अगर इसकी अलामत पर बात करें तो रानीखेत की बीमारी के अंदर ज़्यादातर जो अलामत आपको नज़र आएंगी, जिसमें मुर्गियां अपनी एक टांग उठाकर चलेंगी या उनकी टांग के मसले काफ़ी ज़्यादा आएंगे। इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल साइंस, जिसके अंदर मुर्गी की दिमाग के जो साइंस हैं, मुर्गी कभी जोले खाएगी, कभी वो किसी साइड पे लगेगी, यानी कि उसका दिमाग अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं होगा, जो कि मेन साइन है रानीखेत की बीमारी का। इसके साथ साथ जो तीसरे नंबर पर साइन है कि जो आपको उसका मिलेगा डायरिया, जो भी उसने बीट की है वो आपको पतली मिलेगी और वो उसका कलर जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो ग्रीनिश डायरिया जब आपको नज़र आए तो आप इससे इंडिकेट कर लें कि हमारे फार्म पे रानीखेत का अटैक आ चुका है। जब भी अटैक आए, जो भी मुतासिर परिंदा हो उसको आपने साइड पे कर देना, जितने भी परिंदे हैं बाकी फ्लॉक के अंदर उसको मिक्स नहीं करना। और इसके साथ साथ जो भी एंटीबायोटिक हैं, इसके आप नाम भी नोट डाउन कर लें, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ सकते हैं कि सबसे पहले एनरोफ्लॉक्सासिन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्राइबरसन है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर ताकत के लिए आपने लाइसोवेट पाउडर या लाइसोवेट सिरप के नाम से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ये आपने चलानी है। और जो पाउडर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि रानीखेत की बीमारी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। करीबी आपको जो भी वेटनरी स्टोर है वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। तकरीबन 50 या 100 रुपये का मैक्सिमम ये साशे है। ये आपने ला के ड्रिंकर के अंदर ऐड करके सुबह आधा देना है और सुबह आधा शाम को, तो इंशाल्लाह इससे आपकी मुर्गियों को काफ़ी ज़्यादा अफाका मिलेगा अगर उन पर रानीखेत का अटैक आ गया है। और इसके साथ साथ ताकत के लिए जो फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं, जो कि आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, ये आपने एक मुर्गी को आधा कैप्सूल देना है और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करनी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा गर्मी का भी मौसम है। तो इसमें जो फ़िश ऑयल के कैप्सूल हैं ये आपने आधा कैप्सूल एक मुर्गी को देना है और तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद दोबारा ये आप रिपीट कर सकते हैं। ख़ासकर सर्दियों के अंदर या जो असील मुर्गे हैं उनके लिए ज़्यादातर फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप देसी मुर्गियों के अंदर भी उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए ये फ़िश ऑयल के कैप्सूल जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रानीखेत की बीमारी के लिए मुकम्मल आपको गाइडलाइन शेयर की है। सबसे पहले आपने वैक्सीन की तखीर नहीं करनी, मुकम्मल वैक्सीन करनी है। और उसके बाद आपकी फार्म पर अगर फिर भी बीमारी का अटैक आ गया है तो जो आपको मेडिसिन बताई है जिसमें एंटीबायोटिक है और जो देसी आपको बताया है ये रानीखेत का पाउडर है, ये जो फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स हैं ये आपने इस्तेमाल करने, इंशाल्लाह आपके फार्म के अंदर बीमारी का हमला कम होगा। तो आज की वीडियो में रानीखेत के मुतालिक थोड़ी सी डिटेल शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि इससे आप दोस्तों को फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।